तो राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग होने वाला है अक्षय तृतीया के ऊपर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कि मैं अक्षय तृतीया में कुछ मंदिर में चेंजेस करने वाली हूँ, कुछ स्पेशल चेंजेस हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और अगर किसी ने मेरा लास्ट वीडियो ब्लॉग नहीं देखा है अक्षय तृतीया से एक दिन पहले की तैयारी, तो वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो सुबह हो चुकी थी, मैंने सबसे पहले सोफ़े कवर चेंज किए, घर में झाड़ू लगाया और जानते हैं बहुत सारे कचरा रहता है तो सारा कचरा साफ़ किया। और क्योंकि दोनों बेडरूम की मैंने बेडशीट एक दिन पहले ही बदल ली थी ताकि मुझे आज के दिन ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि मुझे आज अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो वो काम मैंने पहले ही कर लिया था। अब इधर झाड़ू लगाते लगाते मैं हमेशा क्या करती हूँ, काम करते करते टीवी में भजन चला देती हूँ। इधर मैंने भजन, क्योंकि अक्षय तृतीया था तो सबसे पहले यूट्यूब पे ही एक वीडियो क्लिक हो गया जहाँ पे गणेश जी, कुबेर जी और लक्ष्मी माता के यंत्र का उच्चारण हो रहा था, तो वो काम करते करते चला दिया था। क्योंकि ये मंत्र मुझे पता नहीं था तो कुछ देर तो चलता रहा मंत्र, कुछ आधा मंत्र पढ़ पा रही थी, आधा नहीं पढ़ पा रही थी, काम में भी करना था तो मैंने कुछ देर तक वो मंत्र चलाया। उसके बाद कुछ काम किया, डस्टिंग वस्टिंग कंप्लीट किया। उसके थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि अब मंत्र ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी मंत्र भी जब आप चला रहे होते हैं टीवी में भी, तो अगर आप उसको साथ के साथ पढ़ नहीं रहे हैं, मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक अनादर होता है। तो जब भी आप कोई भी मंत्र या कुछ भी आप चलाते हैं तो आप उसका उच्चारण साथ के साथ करें, तभी वो आपको फ़ायदा देगा। और मेरी आदत है, मैं जब भी घर पे अकेली होती हूँ तो मैं टीवी में या मोबाइल में भजन चला के फिर काम करती हूँ। इससे साथ के साथ भगवान का नाम भी जाप होता जाता है और घर के काम भी निपट जाते हैं, क्योंकि कलयुग में तो कहते भी हैं कि भगवान का नाम का जाप सबसे बड़ा है। और ऐसे टाइम निकाल पाना कि 1-2 घंटा आप अकेले बैठ के जाप करो, वो घर गृहस्थी में बहुत मुश्किल हो पाता है। तो यहाँ देख रहे हैं, जैसे मैं चेंज करने गई तो मैंने कहा चलो 1-2 बार मैं मंत्रों का उच्चारण कर लेती हूँ। तो मैंने एक बार मंत्रों का उच्चारण किया, उसके बाद फिर दूसरा भोलेनाथ का अपने भजन लगाया और फिर काम निपटाने लग गए। क्योंकि भजन तो मुझे आते हैं, जो मैं सुनती हूँ, जो मुझे पसंद है, वो मैंने लगा दिया और उसको गाते गाते मैं साथ में काम भी करते जा रही हूँ। तो भोलेनाथ मेरे आराध्य हैं तो उनका सबसे पहले मैंने भजन लगा दिया था। और इधर मैं पोछा लगा के अब जा रही थी नहाने, नहा के रेडी हो चुकी हूँ। भगवान के सामने आके मैं माथा टेकती हूँ सबसे पहले और घंटी बजाती हूँ। जैसे मैं बताया था, भगवान के सामने जब भी आओ तो घंटी ज़रूर बजाओ। तो ये मंदिर का पर्दा था जिसको मैंने लास्ट टाइम निकाल दिया था साफ़ करने के लिए, और साफ़ करके आज इसको मंदिर में लगा दिया है। तो अब चलिए खुलासा करती हूँ कि क्या वो 2 चीज़ें हैं जो आज मैं मंदिर में चेंज करने वाली हूँ। तो सबसे पहला चेंज होने वाला है कि हमारे ठाकुर जी के साथ आज से विराजेंगी राधा रानी। जी हाँ, आज मैं मंदिर में राधा रानी स्थापित करूँगी और साथ में शिवलिंग के ऊपर जल लहरी भी। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत बहुत पसंद आई। मेरे माता पिता गए थे बाहर तीर्थ करने, भैया भाभी सब लोग परिवार साथ में गए थे, तो वो लोग सब लोगों ने लिया था अपने लिए, तो मेरे लिए भी एक ले लिया, एक राधा रानी और जल लहरी। मुझे जल लहरी लेने की तो बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं एक जल लहरी लाऊं जहाँ पे मैं जल भर दूं और वो एक एक बूंद शिवलिंग के ऊपर गिरे, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो भोले बाबा ने मेरी विनती सुनी और वो खुद ही ला के दे दिए। तो सबसे पहले मैं राधा रानी को दही से अभिषेक किया, उसके बाद उनको जल से नहलाकर उनके वस्त्र पहनाए। वस्त्र तो मेरे पास पहले से थे, क्योंकि मेरी माता जी ने मुझे सिल के दे रखे हैं बहुत सारे वस्त्र, तो मैंने उन्हीं में से एक नया वस्त्र निकाल कर उनको पहना दिया। पर मुझे उनके श्रृंगार कर लेने का बिल्कुल याद नहीं था, उसके लिए मैंने क्षमा मांगी और बाद में ला के पहनाने के लिए बोला। तो जल लहरी स्थापित करते समय कैमरा बंद हो गया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, पर मैंने फिर उसके बाद बाकी की पूजा की, जहाँ भगवान जी को फूल चढ़ाया, भोग लगाया, आरती की। और ये देखिए मेरे मंदिर का फाइनल लुक कैसा लग रहा है, आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत प्यारा लग रहा है। ठाकुर जी के बगल में राधा रानी और शिवलिंग के ऊपर जल लहरी, जहाँ पे एक एक बूंद गिर रही थी उनके ऊपर, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दिन था सोमवार का, जहाँ मेरा व्रत था, तो सबसे पहले मैंने सोचा चिक्की खा के पानी पी लूँ थोड़ा सा और फिर खाना बनाने चलते हैं। तो मैंने सभी को दिया कि चिक्की, बच्चों लोगों ने तो खाना पीना उनका नाश्ता हो गया था साथ ही साथ, और मेरे साथ सब लोगों ने चिक्की खाई। और इधर मेरे पति देव ने टीवी में लगा के देख रहे थे अक्षय तृतीया में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर पानी पी के आ गई थी मैं किचन में, और मैंने पूजा करने के बाद सबसे पहले कुकर में अरबी चढ़ा दिया था, क्योंकि जब तक मैंने कहा पानी पीऊँगी तब तक अरबी उबल जाएगी। तो अरबी उबल गई थी और पतिदेव की फरमाइश थी कि अरबी की सब्ज़ी खानी थी उनको, तो फिर मैंने अरबी चढ़ा दिया था पहले ही। और यहाँ अरबी उबल गई है और उनको छील रही हूँ। छील के मैं इसकी बढ़िया सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसी बनती है, अरबी को उबाल लेते हैं और फिर उधर यहाँ मेरी छोटी बेटी आ गई, सबको हाय बोल रही है। सब लोग कमेंट में हाय ज़रूर कहिएगा उसको। और अरबी छील के मैं इधर सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में बनाऊँगी पराठे।
तो अरबी मैंने छौंक दी थी और इधर मैंने आटा सान के रख दिया था। आटा सान के हमेशा 5-10 मिनट पहले रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा आटा अच्छे से फूल जाता है, फिर उसको अच्छे से मरद के रोटी और अच्छी सॉफ्ट बनती हैं। तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा आटा रोटी बनाने से पहले 5-10 मिनट पहले सान के रख देती हूँ। और मैंने फिर फटाफट से टाइम भी देखती जा रही थी और उनका खाने का टाइम हो रहा था, तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी एक छोटा सा डालती हूँ अग्नि के लिए, और उसके बाद पहली रोटी गाय की, और उसके बाद फिर सबका भोजन बनता है। तो इधर मैं सबसे पहले अब खाना बना के अपने पतिदेव को खाना दिया। और आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, वैसे तो मैं भोजन सोमवार के व्रत में रात को ग्रहण करती हूँ एक बार, पर आज मेरा मन हुआ कि मैं अभी ग्रहण कर लूँ। तो मैंने भगवान जी से पूछ के, मतलब भगवान जी से बात करके, और ये मैंने अभी कर लिया। अब आप पूछेंगे भगवान जी से बात कैसे की, तो हमारा चलता है, हम भगवान जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरी शाम की मुझे कुछ कार्य में बहुत व्यस्तता होने वाली थी, जिसकी वजह से तो मैंने अभी भोजन ग्रहण कर लिया भगवान को भोग लगाकर। और वैसे हम लोग का प्लान मंदिर जाने का भी था, पर क्योंकि घर के मंदिर में पूजा में बहुत टाइम लग गया, तो हम मंदिर जाने का टाइम तो नहीं निकाल पाए। और इसके बाद मेरे पतिदेव जा चुके थे ऑफिस, और तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग भी ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, हाइप देना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।